हम सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में प्रार्थना विषय को पढ़ रहे हैं कि हमें किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। तो उस प्रार्थना के प्रकरण में अभी तक हमने शयनकालीन मंत्र, जिसको हम शिव संकल्प सूक्त के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शिव संकल्प। ये यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 6 मंत्र हैं जो शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाने जाते हैं, जिनको आप रात्रि को सोते समय बोलते हैं। तो उनमें कैसी प्रार्थना की गई है आपने 2 मंत्रों में देखा कि जो जागते हुए और सोते हुए जो मेरा मन है दूर दूर जाता है या दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता है, और जो प्रकाशकों का प्रकाशक यानी इंद्रियों का भी प्रकाशक है वह मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो। दूसरे में कहा था कि जिस मन के द्वारा जो है मनीषी लोग, विद्वान लोग, धीर लोग क्या करते हैं, यज्ञों में और युद्ध भूमि में कर्मों को करते हैं। जो क्या है, अपूर्व है। वो मन यक्ष अद्भुत सामर्थ्य से युक्त है, सभी इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा करने वाला है। जो मन कैसा है, पूजनीय है, वो मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो। अब अगला मंत्र है यत् प्रज्ञान मुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो ये शयनकालीन मंत्रों में तीसरा मंत्र है जिसमें कहा है यत् प्रज्ञानम उत चेतो। तो यहाँ पर पहले स्वामी जी को पढ़ लेते हैं। तो स्वामी जी अर्थ करते हैं जो उत्कृष्ट ज्ञान, यत् प्रज्ञानम, ज्ञान, ज्ञान का मतलब जानते हैं क्या होता है? जानना, है ना। और प्र जहाँ लग जाता है, प्र का मतलब हो जाता है विशेष। प्र का मतलब क्या है? विशेष, यानी प्रकृष्ट ज्ञान, यानी विशेष। जैसे विज्ञान के पीछे आगे जो है वी लग जाता है तो मतलब विशेष ज्ञान, किसी भी पदार्थ के बारे में विशेष प्रकार की जानकारी, वो क्या है? विज्ञान है। ऐसे ही यहाँ पे प्रज्ञान का मतलब क्या है? उत्कृष्ट श्रेणी का जो ज्ञान है वो क्या है? प्रज्ञान है। और कहा उत चेतो धृतिश्च, और मन की एक विशेषता बताई। ये क्या करता है? उत चेतो धृतिश्च, ये क्या है? चेता है। एक धातु है धातु पाठ में जिसको बोलते हैं चिति संजानी। क्या है? चिति संजानी। यानी जिस चिति संजाने धातु से ही चेतन शब्द बनता है। जो चेतन शब्द है ना, लुट प्रत्यय होकर के चिति संजाने धातु से ही बनता है। उसी से शब्द बनता है चेता। एक शब्द सुना होगा ना, जगह जगह लिखा होता है चेतावनी। पढ़ा है ना? वो चेतावनी क्या है? चेतावनी क्या दी जाती है? मैंने उसको चेतावनी दे दी, है ना। यानी तब तक कर देना, नहीं तो कार्यवाही हो सकती है। यही होता है ना। जैसे कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, ढंग से नियमों का पालन कर लीजिए, नहीं तो दंड मिलेगा, है ना। आप पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो आप भविष्य में जाकर के दुख भोगेंगे। होता है ना। जो इस प्रकार के वाक्य क्या है, वो क्या है? वो चेताते हैं, चेतावनी दी जाती है, चेताया जाता है। तो ये मन कैसा है? ये क्या है? चिताने हारा है, यानी चेतावनी, यानी सचेत करने वाला है, सावधान करने वाला है। और मन का एक विषय है, देखो 3 तत्व हैं जिनको अंतःकरण बोलते हैं। 3 तत्वों को क्या बोलते हैं? अंतःकरण। मन, बुद्धि, मन नहीं कहेंगे उसको, मन कह लो या चित्त कह लो। मन, बुद्धि, अहंकार, या चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो इसमें अहंकार जो होता है, जो मेरे अंदर अहम की भावना होता है, मैंने किया, मेरे पास इतना पैसा, मैं ये, मैं वो, ये मेरे बच्चे, ये मैं। तो जो होता है ना, ये क्या है? अहम, है ना। और बुद्धि का मतलब होता है, बुद्धि का काम है अध्यवसाय, यानी निश्चय करना। जैसे क्या है, किसी ने क्या, ये इंद्रियां जो है हमारे शरीर में एक कार्य प्रणाली है। आँख ने देखा,
उसने मन को सूचना दी, मन ने किसको तुरंत सूचना दी? बुद्धि को। अब बुद्धि उसका निर्णय करती है कि ये क्या है। जैसे मान लीजिए आंखों ने देखा ये अनामिका है ना। आंखों ने तुरंत मन को सूचना दी कि इस आकार प्रकार का व्यक्तित्व है, तो बुद्धि निर्णय करेगी कि इस आकार प्रकार का व्यक्तित्व कौन है? अनामिका है। डिक्शनरी में पहले से फीड है। या कोई फल देखा, आंख ने देखा, या हाथ ने अंधेरा था स्पर्श किया, त्वचा ने स्पर्श किया, या नाक ने सूंघा, मन को संदेश दिया, मन ने आगे बुद्धि को संदेश दिया, तो बुद्धि ने क्या किया? निर्णय किया कि ये क्या है या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मन के लिए कहा है कि ये चिताने हारा है, यानी ये मन सामान्य मन नहीं है। ये मन क्या है? विशेष मन है, जिसको योग दर्शन में योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकना वाला जो योग है वो क्या है? यहाँ पर चित्त है। क्योंकि इसके साथ में स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? चिताने हारा निश्चयात्मक वृत्ति है। क्योंकि मन का तो क्या है? मन को तो संकल्प विकल्पात्मक कहते हैं। मन का क्या है? यानी मन या तो संकल्प करता है या विकल्प करता है। ये दो मन के कार्य। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, इसका निर्णय कौन करेगा? बुद्धि करेगी। तो लेकिन यहाँ पे निश्चयात्मक वृत्ति यानी निश्चय करने का काम तो किसका था? बुद्धि का था। तो यहाँ एक प्रकार से मन को क्या, मन शब्द से क्या लिया जाएगा? क्या लिया जाएगा? बुद्धि लिया जाएगा। ठीक है। यहाँ जो मन कहा जा रहा है वो किसके लिए कहा जा रहा है? बुद्धि के लिए कहा जा रहा है। और जो कहा यद ज्योति ही अंतर मृतम प्रजासु, और क्या है? जो ज्योति है, जो प्रकाशक है, किसके भीतर? प्रजाओं में। प्रजाओं के अंदर जो क्या है? प्रकाश युक्त है। और कैसा है? नाश रहित है वो मन। जो हमारे अंदर जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को कराने का कारण कौन है? या मन नहीं लिया जाएगा? कौन? बुद्धि। यानी मैंने कोई पाठ पढ़ा, मेरी इंद्रियों ने किसको सूचना दी? मन को। मन ने बुद्धि को सूचना दी। तो उस जो सूचना है, उस सूचना से ज्ञान किसको हुआ? बुद्धि को हुआ। तो उस ज्ञान के साथ में संबंध किसका है? आत्मा का। माने आत्मा के पास में कौन है? आत्मा के पास में कौन हुआ? ये एक चैन हो गई ना। जैसे मान लीजिए एक नीचे का अधिकारी, उसने कर्मचारी उसने अपने से बड़े को दिया। जैसे मान लो तहसील स्तर पर मान लो ग्राम प्रधान ने ब्लॉक में सूचना दी, ब्लॉक वाले ने आगे दी, उसने आगे दी, उसने आगे दी। अब जो केंद्र में बैठा हुआ है, सबसे पास कौन होगा? जिसने अंतिम में सूचना दी, जिसने अंतिम में निर्णय किया, वो पास में होगा ना। तो ऐसे ही आत्मा के पास में कौन है? बुद्धि है। तो बुद्धि जो है वो कैसी है? वो किसके अंदर प्रकाश करती है? प्रजाओं के अंदर। अब प्रजा शब्द से क्या लेंगे हम? आत्मा। क्या लेंगे? आत्मा। आत्माओं के भीतर जो है प्रकाश करने वाली है, प्रकाश युक्त है, और कैसी है? नाश रहित है। ये किसके लिए है? मन के लिए। यानी कभी नष्ट नहीं होने वाला है, हमेशा रहने वाला है। कल के पाठ में भी मन शब्द आया था, पिछली कक्षा में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था अपूर्व। मन का एक विशेषण क्या था? अपूर्व। यानी हमेशा साथ में रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि आज है, इस जन्म में ये मन है, अगले जन्म में ये मन नहीं होगा, बदल गया। जैसे कह दें इस साल जो है आपको इस कमरे में इनके साथ में रहना, अगले साल में ये बदल जाएगी। फिर ये लगता है जब एक ही साल रहना है तो क्यों इतना वो करें, है ना? ये एक ही साल ये पुस्तक पढ़नी है तो क्यों ज़्यादा संभाल करके रखें। और जब पता है इस पुस्तक को, ये पुस्तक तो जिंदगी भर हमेशा साथ देगी, यानी जब तक हमें पढ़ेगा अष्टदेही को हमें हमेशा संभाल करके रखना ही होगा। तो फिर हम उसको क्या करते हैं? कुछ ज़्यादा ही उसके कवर का, इसका उसका ध्यान रखते हैं। तो जब हमें पता है कि जो मन है ये कैसा है? अपूर्व है, ये हमेशा रहने वाला है, ये कभी
खत्म होने वाला नहीं, ये बदलेगा नहीं, तो उस चीज़ की हम केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं और उसको और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता है। तो जो हमारा मन है वो क्या हो गया, नाश रहित है, यानी कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। तो पिछली कक्षा में जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी आप पढ़ोगे, जो भी अच्छे काम करोगे, उसके संस्कार क्या है, आगे स्थिर हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप यात्रा शुरू करोगे तो वहीं से शुरू करोगे जितना आप कर चुके हो, है ना। तो अपूर्व है, उसी के लिए यहाँ कहा है कि वो नाश रहित है, जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता। यस्मान न ऋते किंचन कर्म क्रियते, ये किसका अर्थ है, यस्मान न ऋते, यस्मात, यस्मात माने जिसके, ऋते माने बिना, न किंचन कर्म क्रियते, किंचन माने कुछ भी काम नहीं कर सकते, यानी मन नहीं है तो मन के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। बुद्धि नहीं है साथ में तो कोई भी काम नहीं किया जा सकता। यस्मान न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वो मेरा मन कैसा हो, शिव संकल्पों वाला हो, अच्छे विचारों वाला हो, अच्छे भावों वाला हो, अच्छे कर्मों वाला हो, ध्यान उपासना आदि लक्षणों वाला हो। कभी भी इसमें अशुभ भाव, अशुभ विचार नहीं आने चाहिए। तो मन का महत्व समझ में आया। जो आप कहते हैं ना, आज मन नहीं कर रहा है, छोड़ो ना, क्या पड़ी है, आज अष्टाध्यायी नहीं याद करेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। एक दिन सो जाएंगे, एक दिन झूठ बोल देंगे तो कौन सी आफत आ रही है, आता है ना कभी कभी विचार। तो ये विचार कैसा है, उतना ही खतरनाक है। जहाँ आपको आगे जाना था वहीं आप पीछे हो गए और आपकी जो खाता था उसमें एक गलत अंकित हो गया। और हमेशा बुराई के संस्कार ज़्यादा खींचते हैं, अच्छाई के संस्कारों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपने एक बार गलत, ये मोबाइल है ना, यदि आपने एक बार इसमें गलत चीज़ सर्च कर दी ना, रोज गलत दिखाएगा वो, और रोज आप कितने सही कर रहे हो, गलत चीज को बहुत जल्दी पकड़ता है। तो ये मन भी क्या है, गलत चीज को बहुत तेजी से पकड़ता है, उसके लिए ये ज्यादा संवेदनशील है। तो उससे बचाने का क्या है, हमें एक्स्ट्रा प्रयास करना है। तो बहुत सावधान रहना है, चिताने वाला है ना, हमें हमेशा सजग सावधान रहना है, हमेशा चिताए रहना है कि कभी भी हमसे कोई भी त्रुटि ना हो जाए, कभी भी हमसे कोई भी भूल चूक ना हो जाए। हम हमेशा अच्छे काम ही करें। कभी मेरे मन में कोई बुरे विचार आ रहे हैं तो तुरंत उनको झटक देना है, तुरंत चेतावनी देनी है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या है, तब जो है हमारा मन शिव संकल्पों वाला होगा। ठीक है।